स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी सेंटर। और आज हम सब मिलकर समझने जा रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 प्लांट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो वैसे देखा जाए तो ये चैप्टर काफी मजेदार और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। तो चलो ज्यादा वक्त ना गवाए, शुरू करते हैं। देखो प्लांट स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो प्लांट स्ट्रक्चर क्या होता है। रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स मेक द प्लांट स्ट्रक्चर। ध्यान में रखना, ठीक है। रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स मेक द प्लांट स्ट्रक्चर। सभी प्लांट्स के रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स अलग अलग होते हैं, ना कि एक जैसे, ठीक है। डिफरेंट प्लांट्स आर डिफरेंट प्लांट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ध्यान में रखना है। बात करते हैं रूट की। रूट कैसा फॉर्म होता है। देखो रूट किसे कहा जाता है। तो ये सीड होता है। क्या होता है? सीड होता है। सीड पता है ना आपको, ये सीड होता है, ठीक है। सीड है, इस सॉइल का सरफेस है। देखो क्या होता है, जब ये सीड जर्मिनेट हो जाता है तो यहां से एक पार्ट सॉइल की तरफ बढ़ता है, ग्रो कर जाता है। किसकी तरफ? सॉइल की तरफ। ये क्या है? सब सॉइल है। सॉइल की तरफ एक पार्ट क्या होता है? ग्रो होता है। उसे क्या कहते हैं? दिस पार्ट इज कॉल्ड रेडिकल। रेडिकल। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना, रूट आर फॉर्म फ्रॉम द रेडिकल। रेडिकल से क्या फॉर्म होता है? रूट फॉर्म होता है। क्या होता है? रूट। तो हमेशा ध्यान में रखना, जो पार्ट सीड से निकलता हुआ जो पार्ट्स ग्रो कर जाता है टूवर्ड द सॉइल की तरफ ग्रो कर जाता है, उस पार्ट को कहा जाता है रेडिकल। और रेडिकल से ही रूट फॉर्म होता है। देखो इन अदर हैंड एक पार्ट यहां से ग्राउंड की तरफ ग्रो कर जाता है। किसकी तरफ? ग्राउंड की तरफ ग्रो कर जाता है। दिस पार्ट इज कॉल्ड प्लमूल। क्या कहते हैं इसे? प्लमूल, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? जो ग्राउंड की तरफ नहीं होता, किसके ऊपर की तरफ बढ़ता है, उसे क्या कहते हैं? प्लमूल कहते हैं। और जो सॉइल की तरफ बढ़ता है उसे क्या कहते हैं? रेडिकल कहते हैं। ध्यान में रखना, प्लमूल से ही स्टेम ग्रो कर जाता है। क्या ग्रो कर जाता है? स्टेम ग्रो कर जाता है प्लमूल से। रेडिकल से ग्रो कर जाता है रूट। हमेशा ध्यान में रखना। तो ये जो रूट्स होते हैं, ये रूट्स 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के रूट्स होते हैं। एक होता है टैप रूट और दूसरा होता है फाइबरस रूट। कौन सा होता है? टैप रूट एंड फाइबरस रूट। टैप रूट कैसा होता है? टैप रूट। और दूसरा होता है फाइबरस रूट। फाइबरस रूट। देखो दोनों में क्या अंतर होता है, दिखाई कैसे देते हैं। देखो तो क्या होता है, ये वाला जो टैप रूट होता है ना, ये कुछ इस टाइप का होता है। टैप कुछ इस टाइप का होता है टैप रूट, ठीक है। ये सॉइल का सरफेस है, ठीक है। क्या है? सॉइल का सरफेस है, ठीक है। और रूट हमेशा ग्रो कर जाता है टुवर्ड द सॉइल। सॉइल की तरफ ये बढ़ता है, ठीक है, ग्रो कर जाता है। तो इसके कुछ प्राइमरी रूट्स होते हैं। क्या होते हैं? प्राइमरी रूट्स होते हैं। कुछ सेकेंडरी रूट्स होते हैं। क्या होते हैं? ये सेकेंडरी रूट्स है। सेकेंडरी रूट्स, ठीक है। और रूट हेयर होते हैं। ये क्या है? रूट हेयर, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, टैप रूट है। क्या है? टैप रूट। यहां से भी ग्रो कर जाएगा ना, छोटा छोटा रूट, ठीक है। कुछ इस टाइप का यहां से भी ग्रो कर जाएगा, ठीक है। यहां से भी ऐसा इस प्रकार, ठीक है। तो ध्यान में रखना, ये टैप रूट होता है। ये जो होता है इसे कहते हैं प्राइमरी रूट। क्या कहते हैं? प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट ध्यान में रखना हमेशा। ये सेकेंडरी रूट होता है। सेकेंडरी रूट,
सेकेंडरी रूट। ये वाला क्या होता है? सेकेंडरी रूट होता है। ठीक है, ये जो दिख रहा है ना, ये लाइंस दिख रहे हैं, इसे कहते हैं रूट हेयर। क्या कहते हैं? रूट हेयर, रूट हेयर। ठीक है, और ए वाला जो एंड होता है इसे कहते हैं रूट टिप कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट टिप। क्या कहते हैं इसे? रूट टिप। और इसके बिल्कुल नीचे यह होती है रूट कैप। लास्ट वाला जो पॉइंट होता है ये क्या होता है? रूट कैप। क्या होती है? इसके नीचे वाला रूट टिप के बिल्कुल नीचे क्या होती है? रूट कैप होती है। तो ये क्या है? रूट कैप। क्या है इसे कहते हैं रूट कैप। रूट कैप क्या कहते हैं? रूट कैप। सबसे नीचे क्या होती है? रूट कैप। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार जो रूट होते हैं इसे कहते हैं टैप रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? टैप रूट। टैप रूट बिल्कुल दिखाई ऐसे देते हैं। ठीक है, बात करते हैं फाइबरस रूट। फाइबरस रूट कैसा होता है? तो आपने ओनियन देखा है, कुछ इस प्रकार का डायग्राम होता है। ओनियन देखा है ना आपने? देखा है ना आपने? कुछ इस प्रकार का ओनियन होता है और उसको ऐसे ऐसे रूट्स होते हैं। ठीक है, फाइबर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। कैसा होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये क्या है? ओनियन है। ठीक है, तो ओनियन के बिल्कुल नीचे ये जो रूट्स होते हैं ये क्या होते हैं? फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर होता है। तो ये टाइप के जो रूट्स होते हैं, ये टाइप के जो रूट्स होते हैं इन्हें कहते हैं फाइबरस रूट। फाइबरस रूट क्या कहते हैं? फाइबरस रूट इन्हें कहते हैं। ध्यान में रखना, फाइबरस रूट। ठीक है, तो समझ में आ रहा है? ये टैप रूट होता है और ये वाला फाइबरस रूट होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं स्टेम की। स्टेम कैसा होता है? बहुत ही आसान है। स्टेम कैसा रहेगा? ठीक है, नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो होता है स्टेम का स्ट्रक्चर। स्टेम कैसा होता है? हर एक प्लांट का स्टेम अलग अलग होता है। कैसा होता है? अलग अलग होता है। तो देखो, स्टेम ग्रो कर जाता है प्लमूल से। स्टेम की बात करें, द स्टेम grows above the soil from प्लमूल। तो बात समझ रहे हो? प्लमूल से ग्रो कर जाता है स्टेम। हम अभी हमने देखा ना, ये क्या है? सॉइल का सरफेस है, ये सीड है, एक पार्ट नीचे जाता है तो इसे रूट फॉर्म होता है और दूसरा वाला यहाँ से अबोव द सॉइल ग्रो कर जाता है। तो ये इसे कहते हैं प्लमूल। और प्लमूल से ही क्या बनता है? स्टेम ग्रो कर जाता है। क्या ग्रो कर जाता है? स्टेम ग्रो कर जाता है प्लमूल। और रही बात ये क्या है? सीड है। बात समझ रहे हो आप? और जो स्टेम होता है, स्टेम के ऊपर क्या होते हैं? नोड्स होते हैं। देखो, ये क्या है? ग्रोइंग स्टेम है। ठीक है, ध्यान में रखना। ये क्या है? स्टेम है। तो ध्यान में रखना, स्टेम के इसके ऊपर नोड्स होते हैं। क्या होते हैं? नोड्स होते हैं। कुछ इस टाइप के नोड्स होते हैं। क्या होते हैं? नोड्स होते हैं कुछ इस टाइप के। ठीक है, और ये ग्रोविंग एंड होता है। ग्रोविंग एंड। ठीक है, यहाँ से ग्रो होता है। ये वाला जो पार्ट होता है इसे कहते हैं बर्ड। क्या कहते हैं? बर्ड। और इसे कहते हैं ग्रोविंग एंड, यानी ये बढ़ता रहता है। ठीक है, ग्रोविंग एंड। ये जो होते हैं इसे नोड कहते हैं। नोड क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। और दो नोड के बीच में, ये भी एक नोड है। ठीक है, और ये भी एक नोड है। ठीक है, एक नोड है, ये दूसरा नोड है। इसके बीच में ये जो इसमें बीच में क्या होता है? इंटर नोड होता है। क्या होता है? इंटर नोड। दो नोड के बीच में क्या होता है? इंटर नोड होता है। क्या होता है? इंटर नोड। तो ये हो जाएगा आपका इंटर नोड। ए नोड, ए बी नोड, ए बी नोड। इसके बीच में जो जगह है यहाँ से यहाँ तक, इसे कहते हैं इंटर नोड। ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखना, जो स्टेम होता है, स्टेम के ऊपर क्या होते हैं? नोड होते हैं। और ये जो नोड्स होते हैं यहाँ से ही लीव्स ग्रो कर जाते हैं इसी नोड से। ठीक है, ध्यान में रखना, इसी नोड से क्या ग्रो होते हैं? लीव्स ग्रो होते हैं।
तो ध्यान में रखना, लीव्स कम्स आउट एट अ नोड, लीव्स कम्स आउट एट बड, ठीक है, बड से ही क्या निकल के आते हैं, लीव्स निकल कर आते हैं, इतना ध्यान में रखना। तो समझ रहे हो, स्टेम होता है, स्टेम का फंक्शन क्या होता है, टू सपोर्ट द प्लांट, स्टेम का फंक्शन होता है टू सपोर्ट द प्लांट बॉडी, प्लांट बॉडी को सपोर्ट करने का काम कौन करता है, स्टेम करता है, ठीक है। तो बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं उनका जो स्टेम होता है वो कैसा होता है, हार्ड होता है, कैसा होता है, हार्ड होता है। कुछ प्लांट का स्टेम उतना हार्ड नहीं होता, ठीक है, लाइक क्लाइंबर्स जो होते हैं उनका स्टेम हार्ड नहीं होता। कुछ प्लांट्स का जो स्टेम होता है वो ब्राउनिश कलर का होता है, किसी का क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। तो आप समझ रहे हो स्टेम क्या होता है, द स्टेम ग्रोज अबव द सॉइल फ्रॉम प्लमूल, प्लमूल से क्या ग्रो कर जाता है, स्टेम ग्रो कर जाता है। स्टेम के ऊपर कुछ बर्ड्स होते हैं, क्या होते हैं, बर्ड्स, ठीक है, ये स्टेम के ऊपर कुछ नोड्स होते हैं, क्या होते हैं, नोड्स होते हैं। दो नोड्स के बीच में जो स्टेम की जगह होती है उसे कहते हैं इंटरनोड कहते हैं, ठीक है, ये वाली क्या है, इंटरनोड की जगह है, ठीक है, ये नोड से ध्यान में रखना, ठीक है। और इसी नोड से क्या निकल कर आते हैं, पत्ते निकल कर आते हैं, लीव्स निकल कर आते हैं। बात करते हैं लीव्स की, लीव्स या फिर आप इसे लीफ भी कह सकते हो, ठीक है, लीफ। तो ध्यान में रखना, लीफ grows from the node of a stem, leaf grow from the node of the stem, स्टेम के ऊपर जो नोड्स होते हैं वही से लीफ ग्रो होता है, ध्यान में रखना। तो देखो ये जो स्टेम होता है ना, लाइक ये स्टेम है, ठीक है, और यहाँ क्या है, नोड है, ये क्या है, नोड है। तो यहाँ से क्या ग्रो कर जाता है, लीफ ग्रो कर जाता है, क्या ग्रो कर जाता है, लीफ, ठीक है, ये क्या है, लीफ है। तो हमेशा ध्यान में रखना, लीफ कहाँ से ग्रो होता है, नोड से ग्रो होता है, कहाँ से, नोड जो होता है, नोड से क्या होता है, लीफ ग्रो कर जाता है, ध्यान में रखना। देखो लीफ, अगर लीफ की बात करें तो लीव्स जनरली, ये जो लीव्स होते हैं जनरली कैसे होते हैं, थीन होते हैं, फ्लैट होते हैं, कैसे होते हैं, थीन होते हैं, क्या थीन होते हैं, लीफ होते हैं, ब्रॉड होते हैं, ब्रॉड एंड ग्रीन इन कलर होते, ग्रीन इन कलर, कलर में कैसे होते हैं, ग्रीन होते, पत्ते कैसे होते हैं, हरे होते, ग्रीन इन कलर क्या होते हैं, लीव्स होते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देखो लीव्स के बारे में अगर बात करें, ठीक है, तो ये लीफ का डायग्राम है, ठीक है, ये क्या है, लीफ है। देखो देखो ये लीफ है, ठीक है, ये स्टेम है, ठीक है, स्टेम। तो ध्यान में रखना, ये जो ब्रॉड स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो ब्रॉड स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं लीफ ब्लेड, क्या कहते हैं, लीफ ब्लेड, लीफ ब्लेड कैसे, ठीक है। और एजेस ऑफ द लीफ ब्लेड, ये जो एजेस है, ये जो एजेस है, एजेस ऑफ द लीफ ब्लेड आर कॉल्ड लीफ मार्जिन। तो ये जो एजेस होते हैं लीफ के, इन्हें कहते हैं लीफ मार्जिन, लीफ मार्जिन, क्या कहते हैं, लीफ मार्जिन कहते हैं। ये जो एजेस होते हैं ना लीफ के, इन्हें कहते हैं लीफ मार्जिन, क्या कहते हैं, लीफ मार्जिन। देखो ये जो वेन दिख रही है, जो मिडल यहां से जा रही है यहां तक, ये जो वेन है इसे कहते हैं मिड वेन, क्या कहते हैं इसे, मिड वेन। तो ये हो गई आपकी मिड वेन, मिड वेन, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर यहां से निकल रहा है, इन्हें कहते हैं वेन्स, क्या कहते हैं,
वेन कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, वेन कहते हैं, ध्यान में रखना। लीफ का जो एंड पार्ट होता है ये वाला, ठीक है, इसे कहते हैं लीफ एपेक्स। क्या कहते हैं, लीफ एपेक्स, ए वाला पार्ट, ठीक है, ए वाला पार्ट, ये जो एंड पार्ट है ना, इसे कहते हैं लीफ एपेक्स। क्या कहते हैं, लीफ एपेक्स। तो ये कुछ टैपरिंग भी हो सकता है, राउंड शेप का भी हो सकता है, ठीक है, क्या, लीफ एपेक्स, ऐसा भी हो सकता है टैपरिंग, और राउंड शेप का भी किसी प्लांट का लीव्स हो सकता है, लीफ हो सकता है, ठीक है। सम प्लांट्स लीव्स हैव अ स्टॉक, एक इसे क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। ये वाला जो पार्ट होता है ना, यहां से लेके यहां तक, ये वाला जो पार्ट है ये वाला, इसे कहते हैं स्टॉक। सम लीव्स, सम प्लांट्स लीव्स हैव अ स्टॉक कॉल्ड पेटॉइल। क्या कहते हैं इसे, पेटॉइल, ठीक है। सम प्लांट्स, कुछ ही प्लांट्स के पास होता है स्टॉक, जिसे कहते हैं पेटॉइल। क्या कहते हैं, पेटियोल, ठीक है, ध्यान में रखना हमेशा। इसे क्या कहते हैं, जो स्टॉक होता है ये, इसे कहते हैं पेटियोल। क्या कहते हैं, पेटियोल। और यहाँ ये जो लीव्स लाइक आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है बिल्कुल लीफ बेस के पास, ये क्या है, लीफ बेस है, लीफ बेस, लीफ बेस के पास ये जो स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है स्टिपुल। क्या कहा जाता है, स्टिपुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्टिपुल कहा जाता है। तो ये पार्ट्स होते हैं लीफ के, ध्यान में रखना हमेशा। देन बात करते हैं फ्लावर की। फ्लावर, देखो फ्लावर्स क्या होते हैं, ये तो फ्लावर्स तो आपने देखा होगा। फ्लावर्स कैसे होते हैं, कलरफुल होते, अट्रैक्टिव होते। कैसे होते, कलरफुल होते, अट्रैक्टिव भी होते हैं, क्या, फ्लावर्स। तो फ्लावर्स के पार्ट्स की बात करें तो पहला जो पार्ट्स होता है उसे कहते हैं कैलेक्स। कैलेक्स, देखो कैलेक्स क्या होता है, कैलेक्स क्या होता है, तो इन बर्ड कंडीशन, यानी बर्ड ऐसा फूला हुआ फ्लावर नहीं होगा, यहां होगा वो, यहां तक, यानी जस्ट लाइक ये जो स्ट्रक्चर है ना, बिल्कुल कुछ इस तरफ जब फ्लावर होता है, खिला नहीं होता, ठीक है, ये फ्लावर है इसके अंदर। तो जब बर्ड कंडीशन में फ्लावर होता है तो उसकी जो पेटल्स होती है, ये क्या है, पेटल्स है, यानी ये जो है ना, ये पेटल्स है, ये जो पेटल्स होती है फ्लावर की, ये एक पार्ट होता है, ग्रीन लाइक पार्ट होता है, जिसे कहते हैं सेपल्स। क्या कहते हैं, सेपल्स। सेपल्स, ये क्या है, सेपल्स, ये जो ग्रीन लाइक पार्ट दिख रहा है ना, इसे कहते हैं सेपल्स। तो सेपल से वो क्या होते हैं, कवर होते, कवर होते, कवर क्या होते हैं, पेटल्स। ये जो पेटल्स है ना, ये जो पेटल्स है, ये पेटल्स कवर होते हैं सेपल से। दे सेपल्स फॉर्म कैलेक्स, और इन सेपल्स से क्या बनता है, कैलेक्स बनता है। तो ध्यान में रखना, ये क्या है, कैलेक्स है। क्या है, कैलेक्स है। ये वाला जो पार्ट है इसे कहते हैं ओवरी। ओवरी, क्या कहते हैं, ओवरी। ये क्या है, सभी पेटल्स है, पेटल्स, पेटल्स, ठीक है, ये भी क्या है, पेटल्स है। ये होता है स्टिग्मा। स्टिग्मा फीमेल के अंदर होता है, स्टिग्मा। ये वाला जो पार्ट होता है इसे कहते हैं स्टाइल। स्टाइल कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं। ये वाला जो पार्ट होता है मेल पार्ट होता है, ध्यान में रखना, कौन सा पार्ट होता है, मेल। ये सबसे नीचे, यहाँ इसके नीचे वाला जो होता है स्टाइल के नीचे, वो मेल पार्ट होता है, जिसे कहते एंथर। क्या कहते हैं, एंथर। और इसके नीचे क्या होता है, फिलामेंट। फिलामेंट क्या होता है, फिलामेंट। ये वाला जो पार्ट होता है इसे कहते हैं फिलामेंट। तो ध्यान में रखना, फिलामेंट और एंथर ये होता है मेल के पास, स्टिग्मा स्टाइल होता है फीमेल के पास। देखो फ्लावर के अंदर ही मेल एंड फीमेल दोनों भी होते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखना। बात करते हैं करोला। दूसरा जो फ्लावर के अंदर मेन पार्ट होता है वो होता है करोला, ठीक है।
अब ये करोला क्या होता है? करोला मेड अप फ्रॉम कलरफुल पेटल्स। तो ध्यान में रखना, करोला किससे बनता है? ये जो पेटल्स होते हैं, पेटल से क्या बनता है? करोला बनता है। तो ये जो ओवरऑल देखा जाए क्या है? करोला। क्या है? करोला। ध्यान में रखना, पेटल से क्या बनता है? करोला बनता है, आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं सेकंड पार्ट की, थर्ड पार्ट की, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या होता है? एंड्रोशियम इज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन consist of एंथर एंड फिलामेंट। एंथर पहले मैंने बोल दिया था आपको, एंथर एंड फिलामेंट को कंसिस्ट करता है, एंथर एंड फिलामेंट को कंसिस्ट करता है एंड्रोशियम। कौन करता है? एंड्रोशियम। यहां तक राइट डाउन किया। और बात करते हैं गायनोशियम की, फोर्थ वाला जो पार्ट है गायनोशियम। ये फीमेल पार्ट को कंसिस्ट करता है। किसको? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये वाला, ठीक है, ये वाला यहां से यहां तक, ठीक है, यहां से यहां तक कौन सा था? एंथर और फिलामेंट को कौन कंसिस्ट करता है? एंड्रोशियम करता है। और गायनोशियम को कंसिस्ट करता है स्टिग्मा एंड स्टाइल, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है? गायनोशियम होता है ऑर्गन, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल। स्टिग्मा एंड स्टाइल को कौन कंसिस्ट करता है? गायनोशियम, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखना, गायनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर के अंदर, एंड एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर के अंदर। यानी फ्लावर के अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही फ्लावर के ऊपर होते हैं। ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई देता है ना, उसके ऊपर ध्यान में रखना, ठीक है। देन स्टूडेंट बात करते हैं फ्रूट्स की। फ्रूट्स किसको पता नहीं है, ठीक है। आफ्टर फ्लावर फॉल डाउन, जब फूल फ्लावर गिरते हैं तो उसकी जगह लेते हैं फ्रूट्स। कौन उसकी जगह लेते हैं? उसकी जगह लेते हैं फ्रूट। कौन लेते हैं? फ्रूट। तो फ्रूट को हम क्या करते हैं? सभी लोग खाते हैं ना, अलग अलग टाइप के, डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट को हम क्या करते हैं? खाते हैं, ठीक है। तो फ्रूट आपने देखा होगा, कई सारे फ्रूट्स होते हैं, डिफरेंट कलर के होते हैं, डिफरेंट शेप के क्या होते हैं? फ्रूट्स होते हैं। तो आपके लिए एक क्वेश्चन बनता है, देखो डिफरेंट शेप के होते हैं और उनके अंदर सीड भी अलग अलग टाइप का पाया जाता है। आपने वाटरमेलन को देखा होगा, वाटरमेलन को देखा होगा आपने, ठीक है। इसके अंदर जो सीड्स होते हैं, मान लो ये डायग्राम है वाटरमेलन का, इसके अंदर जो सीड्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, ऐसे छोटे छोटे वाटरमेलन के अंदर बहुत सारे सीड्स पाए जाते हैं, ठीक है, वाटरमेलन के अंदर। लेकिन आपने आम देखा होगा, आम का फ्रूट देखा है ना, ठीक है। ये आम है, आम की ये पत्ती है, हरी पत्ती, ठीक है। तो ये जो आम होता है, आम के अंदर एक ही आम की गुठली होती है। कितनी होती है? एक ही आम की गुठली, आम की सीड भी हम उसे कहते हैं, सीड यानी आम की गुठली एक ही होती है। यानी ऐसे कुछ फ्रूट्स होते हैं जिनके अंदर एक ही सीड पाया जाता है,
सिंगल सीड पाया जाता है, ठीक है, एक ही सिंगल सीड पाया जाता है। और कुछ ऐसे भी फ्रूट्स होते हैं जिनके अंदर मल्टीपल सीड्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा मुझे एग्जांपल नीचे कमेंट करना है, ठीक है, मल्टीपल सीड्स कौन से प्लांट बियर करते हैं, ठीक है, कमेंट करना मुझे, ठीक है। और आपके लिए एक क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा फ्रूट है जिसकी सीड फ्रूट के बाहर है? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। ऐसा कौन सा फ्रूट है जिसकी सीड फ्रूट के बाहर है? यानी ऐसा फ्रूट रहेगा ना, ठीक है, मान लो एक फ्रूट है तो इसके बाहर क्या रहेगी? सीड रहेगी। आपने कई बार देखा होगा कि जो सीड होती है वो फ्रूट के अंदर होती है। आम की गुठली भी, आम का सीड भी कहाँ है? आम के अंदर है। लेकिन आपको सवाल है कि ऐसा कौन सा फ्रूट है जिसकी सीड बाहर है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं प्लांट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये जो चैप्टर है क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।